हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने हम सबके यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुष्पा में। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और इंडोक्राइन सिस्टम से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसमें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी था। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हमने पढ़ लिया था और उसका फंक्शन भी पढ़ लिया था हमने प्रीवियस क्लासेस में। तो उस करने वाले हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बता देती हूँ कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होता है। यानी कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो था वो एक साथ एक लोब की तरह होता है और वो हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होता है। ब्रेन के सेलर टर्सिका में एक स्पेस होता है, एक प्लेस होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ पे वो सिचुएटेड होता है, जो कि यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक साथ ही होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दो मेजर हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो पहला होता है ऑक्सीटोसिन, फर्स्ट होता है ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड होता है ADH। ADH मीन्स की एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये दो हार्मोन्स जो होते हैं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, तो इसमें फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन। तो हम देख लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसका फंक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है बॉडी पे। उसके बाद हम देखेंगे ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है। सेल्स ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये टारगेट ऑर्गन होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का। तो फर्स्ट है कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड यूटेराइन स्मूथ मसल एंड द मसल सेल ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। यानी का मतलब ये है कि कोई भी वीमेन प्रेग्नेंट है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, तो कोई भी वीमेन प्रेग्नेंट है तो उसका जब चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बेबी का जब बर्थ होता है, तब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। यानी कि किसी भी वीमेन में जब उसका चाइल्ड बर्थ होता है उसके बेबी का, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन सबसे ज़रूरी होता है। जबकि अगर अच्छे अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में अगर सिक्रीट हो रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो उस टाइम पे जो प्रेग्नेंट वीमेन का यूटेरस है, यूटेरस का जो सर्विक्स है उसका डायलिटेशन अच्छे से होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होता है। और जब डायलिटेशन अच्छे से होता है सर्विक्स का, तो उस टाइम पे बेबी का जो हेड होता है उसका एक्सपल्शन होता है बाहर की तरफ। यानी कि एक्सपल्शन मीन्स कि बाहर निकलता है। अगर किसमें कि जब लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे जब सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं हमारे, वो हाइपोथैलेमस को सेंसेशन पहुंचाता है और वहाँ से हाइपोथैलेमस जो होता है वो स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन कराता है। और जब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो यूटेरस का सर्विक्स होता है उसका डायलिटेशन होता है और फिर बेबी का जो होता है यूटेरस में उसका एक्सपल्शन हो जाता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी जब नहीं होती है तो या कोई भी वीमेन एडमिट है और उसका टाइम हो गया है उसके डिलीवरी का, फिर भी उसको लेबर पेन नहीं होता है, वो कंडीशन यही होती है कि उसका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो उसका सिक्रीशन अच्छे से नहीं होता है या फिर वो बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही बहुत सारे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इसमें है
होता है जब इसका यूटेरस पे इसका जब वर्क खत्म हो जाता है, उसके बाद इसका दूसरा वर्क जो होता है वो होता है विमेन के ब्रेस्ट पे। यानी कि जब डिलीवरी हो गई उसके बाद से वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो विमेन के ब्रेस्ट पे वर्क करना शुरू करता है, तो वहाँ पे वर्क करता है, यानी कि मिल्क का इंजेक्शन कराता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही लैक्टेशन होता है, यानी कि मिल्क का इंजेक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी विमेन का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है या फिर एबनॉर्मल डिलीवरी होता है, तो उस कंडीशन में कभी कभी उसका लैक्टेशन नहीं होता, यानी कि उसकी मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में भी यही होता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो ज़्यादा सिक्रीट नहीं हो पाता है अच्छी मात्रा में, जितना सिक्रीट होना चाहिए नॉर्मल उतना वो सिक्रीट नहीं हो पाता है। उसी में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट इसमें है टोसिन, नेक्स्ट इसमें है कि एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, तो इसका फंक्शन होता है, जो इसका वर्क होता है वो होता है यूरिन पे, यानी कि जो मेल या फीमेल है तो उसके यूरिन पे इसका वर्क होता है। ये जो इसका मेन फंक्शन या मेन इफेक्ट जो इसका होता है, एडीएच हार्मोन का जो मेन इफेक्ट होता है वो यूरिन आउटपुट पे ही होता है कि ये डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वल्सल ट्यूब्यूल्स जो होता है वह उसके इसके साथ में किडनी में जो नेफ्रॉन होता है और उसके साथ जो ट्यूब्यूल्स होता है इन सब के थ्रू ये यूरिन के आउटपुट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इसमें होता है डायरेटिक हार्मोन होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, एंड नेक्स्ट होता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। और जो नेफ्रॉन होता है, ये जो नेफ्रॉन होता है तो नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट होता है, नेफ्रॉन के अंदर कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो इन तीनों के थ्रू वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना इसका मेन फंक्शन होता है एडीएच का। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको डिटेल में डीसीटी एंड पीसीटी ये सारी चीज़ें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे ही इतना ही इसमें पढ़ेंगे कि इसका जो मेन फंक्शन होता है इनके थ्रू वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना होता है। नेक्स्ट इसमें होता है, कभी ऐसा देखा जाता है कि जो एडीएच हार्मोन है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, उसका सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है। तो एडीएच का सिक्रेशन रिड्यूस होने की वजह से जो ये पीसीटी और डीसीटी है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, ये जो अपना फंक्शन है इनका फंक्शन भी रिड्यूस हो जाता है। तो इनका फंक्शन रिड्यूस होता है तो वो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है अच्छे से। तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जब नहीं हो पाता है तो जो यूरिनेशन है, यूरिन आउटपुट है हो रहा है, उसकी मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो यूरिन आउटपुट हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा यूरिन आउटपुट होने लगता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीयूरिया, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीयूरिया। एंड नेक्स्ट इसमें कि इसको जो पॉलीयूरिया होता है इसको हम एक इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं। इस कंडीशन को, जो ये यूरिनेशन होता है, जो कि यूरिन में प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार मिक्चुरेशन होता है, उसको डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। जब एडीएच का सिक्रेशन यानी कि हाइपो सिक्रेशन होने लगता है एडीएच का, तो हाइपो सिक्रेशन से मीन्स है कि एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लगता है, तो उस कंडीशन को डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें सिक्रेशन का। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडीएच जो होता है उसका हाइपर सिक्रेशन होने लगता है। हाइपर सिक्रेशन मीन्स कि बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है, एडीएच हार्मोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है, तो उस कंडीशन को हाइपर सिक्रेशन बोलते हैं, कि मीन्स कि हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो इंक्रीज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इसका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है, उसकी वजह से जो यूरिन होता है उसका आउटपुट कम हो जाता है।
जो पहले हमने देखा कि जब ADH हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था तो पॉलीयूरिया हो रहा था, यानी कि बार बार मैच्यूरेशन हो रहा था, और जब हाइपर सिक्रेशन होने लगेगा ADH का तो यूरिनेशन कम हो जाएगा, यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो था वो बढ़ जाएगा, वाटर का ज़्यादा होने लगेगा तो जो यूरिनेशन है वो कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन को कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन, उसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। कम यूरिनेशन होना, कम यूरिन आउटपुट होना, उस कंडीशन को कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो ये कंप्लीट हो गया ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन में। बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।